एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन मंडी डबाली। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की एक्साइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम डे टू डे रूटीन में बोली जाने वाली इंग्लिश के यूजेस आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूजेस कैसे करना है और WH वर्ड्स का यूज कैसे करना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वैज और वर, उसके साथ हैज और हैव, हैड, will, shall, etc. इनका यूज कैसे करना, मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करना है, can, will, shall, may, should, would, could, might, and must, has to, have to and had to का यूज किस तरह से करना है। WH वर्ड्स यानी कि how, where, when, why, which, who, whom, whose, वट, इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? यस आई स्पीक इंग्लिश। अगर इसका आंसर नेगेटिव देना है तो कैसे करेंगे? नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या वह सच बोल रहा है? यस ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। अगर नेगेटिव आंसर देना है तो कैसे देंगे? नो ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। उसी तरह से नेक्स्ट अगर वाज और वर का यूज किया जाए तो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? पास्ट का सेंटेंस होगा। वाज he talking about you? No, he wasn't talking about me. क्या वो आपके बारे में बात कर रहा था? नहीं, वो हमारे बारे में बात नहीं कर रहा था या मेरे बारे में बात नहीं कर रहा था। Yes, he was talking about me. हाँ, वो मेरे बारे में बात कर रहा था। अब did के यूज से कोई क्वेश्चन बनता है तो प्रेजेंट सिंपल का होगा। तो कैसे? Did you go there yesterday? क्या वहां कल गए थे? Yes, I went there yesterday. यहां पर हमने कौन सी फॉर्म लगाई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है अगर पॉजिटिव आंसर देना तो। अगर नेगेटिव आंसर देना तो कैसे करेंगे? No, I didn't go there yesterday. मैं कल वहां नहीं गया था। उसी तरह से was और were का पास्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। have and had का यूज कैसे करना है? Have you done your homework? Yes, I have done my homework. क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? हाँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अगर उसी तरह से नेगेटिव आंसर देना है तो कैसे देंगे? नो आई हैवंट डन माई होमवर्क। मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। और हैज का यूज किसके साथ करते हैं? हम हैज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही वॉन द रेस, क्या वो रेस जीत चुका है? नो ही हैजंट वॉन द रेस, नहीं वो रेस नहीं जीत चुका है। यस ही हैज वॉन द रेस, हाँ वो रेस जीत चुका है। मॉडल वर्ब्स का यूज किस तरह करेंगे? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? यस आई कैन हेल्प यू। कैन यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हो? यस आई कैन गो देयर। अब उसे नेगेटिव आंसर कैसे देना है? कैन यू स्पीक इंग्लिश? नो आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। और विल शैल का यूज किस तरह करेंगे? सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो किस तरह? विल यू गो देयर टुमारो? यस आई विल गो देयर टुमारो, हाँ मैं वहां कल जाऊंगा। नो आई वॉन्ट। और विल का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो यहां पर क्या आएगा? विल नॉट का नेगेटिव क्या होगा? वॉन्ट। नो आई वॉन्ट गो देयर टुमारो। एंड शैल का यूज भी इसी तरह से किया जाता है। मस्ट का यूज, मस्ट आई गो देयर नाउ, क्या मुझे अभी वहां जाना ही चाहिए? यस यू मस्ट गो देयर नाउ। हैज टू एंड हैव टू, यानी जो काम आपको करना पड़ता है ये करना होगा। ही हैज टू गो देयर, उसे वहां जाना होगा या जाना पड़ता है। आई हैव टू सॉल्व द सम, मुझे सम सॉल्व करना है, मुझे सम सॉल्व करना पड़ता है। I have to speak English, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। She has to speak English, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और had to का यूज जो पास्ट में हमें काम करना पड़ता था। I had to go there, मुझे वहां जाना पड़ता था या जाना पड़ा। She had to speak English, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ी, उसके लिए had to का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है WH वर्ड्स के साथ हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। Where does he go every evening? अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में डबल इंटेरोगेटिव है, इसका आंसर कैसे बनाएंगे? ही गोज टू जिम एवरी इवनिंग, ही गोज टू मार्केट एवरी इवनिंग, ही गोज टू हिज क्लास एवरी इवनिंग। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू स्टडी इन अमेरिका, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं क्योंकि मैं अमेरिका में स्टडी करना चाहता हूं। वेयर डू यू वांट टू गो? आई वांट टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। होम विद यू,
गो टू अमेरिका, आप किसके साथ अमेरिका जाना चाहते हो? आई गो विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहता हूं। अब विच आया, हुज आया, वाई, what do you want to say? I don't want to say anything, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। I want to say good luck, मैं आपको good luck कहना चाहता हूं। नेक्स्ट है why आया, why का यूज कैसे करेंगे? Why do you want to go there? Why do you want to go there? आप वहां क्यों जाना चाहते हो? तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे? आई वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं वहां जाना चाहता हूं क्योंकि मैं स्टडी करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो देयर बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं वहां जाना चाहता हूं क्योंकि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। नेक्स्ट है, अब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और करेंगे ट्राई टू एंड लेट के साथ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें। अब ट्राई टू का यूज किस तरह करेंगे? यानी किसी को कहना की कोशिश करना या उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं। आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आई ट्राइड, अब ट्राइड लगाया है तो उसके लिए वो पास्ट की बात आएगी। आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की। आई ट्राइड टू हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता करने की कोशिश की। उसके बाद है आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर विल और शैल लगा है तो इसका मतलब बनेगा हमारा सेंटेंस फ्यूचर का रहा है। विल यू गो देयर? यस आई विल गो देयर। विल यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? यस आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। विल यू ट्राई टू हेल्प मी? यस आई विल ट्राई टू हेल्प यू। उसी तरह से शुड आई गो देयर, शुड का यूज कैसे करेंगे? शुड आई गो देयर? यस यू शुड गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? हाँ आपको वहां जाना चाहिए। शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए? यस यू शुड स्पीक इंग्लिश, हाँ आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। कैन का यूज हुआ, कोई काम आप कर सकते हो या कोई परमिशन की बात होती है। मे का भी परमिशन के लिए यूज करते हैं या फॉर एग्जांपल पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। शुड का एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से वुड एंड कुड का यूज भी किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू प्लीज फेच मी दैट बुक, क्या कृपया करके आप मुझे वह बुक पकड़ा सकते हो? कुड यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या आप म्यूजिक की वॉल्यूम डाउन कर सकते हो? विल एंड शैल का यूज हुआ, मस्ट का यूज हुआ। अब ट्राई टू के बाद हम यूज करेंगे लेट का। लेट का मतलब होता है किसी को इजाजत देना या उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। अब लेट का यूज क्या किया हमने? लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करने दो। अब इसका पास्ट में यूज कैसे करेंगे? लेट के तीनों फॉर्म्स सेम ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड फॉर्म में इसका यूज करेंगे ही लेट मी गो देयर, उसने मुझे वहां जाने दिया। फ्यूचर में यूज कैसे करेंगे? आई विल लेट यू गो देयर, मैं आपको वहां जाने दूंगा। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा। अब क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे? विल यू लेट मी गो देयर, क्या आप मुझे वहां जाने दोगे? यस आई विल लेट यू गो देयर। नो आई वॉन्ट लेट यू गो देयर। इस तरह से कुछ नए नए सेंटेंसेस हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।